बिलाल मुनीर के बारे में कौन सी ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हो गए हैं? और क्या लोगों में खुशियां बांटने वाले को भी डेथ थ्रेट्स मिल सकते हैं? और क्या सबा फरिया से हसद करती है और उसका फैमिली के साथ रूड बिहेवियर होता है? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बिलाल मुनीर के बारे में। तो बिलाल मुनीर की तरफ से एक सैड न्यूज है। तो रिसेंटली उन्होंने ये बताया कि उनकी नानी की डेथ हो चुकी है और इसी चीज के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की जिसके अंदर वो ये कहते हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए। आगे हम बात कर लेते हैं ताबिश हाशमी के बारे में। तो हाल ही में दानियाल शेख ने ताबिश हाशमी के साथ पॉडकास्ट किया जिसमें दानियाल शेख ने ताबिश हाशमी से काफी सवालात किए। उसमें से एक सवाल का जवाब देते हुए ताबिश हाशमी ने ये बताया कि उनके साथ होने वाला वाकया जो कि बहुत ही हैरान कुन था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने ये बताया कि उनको माजी में कुछ ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है जिन्होंने उनकी बीवी को और बेटी को रेप थ्रेट्स दिए। और इसी बात की हामी भरते हुए दानियाल शेख भी यही कहते हैं कि मेरे साथ भी पहले इस तरह बहुत दफा हो चुका है। उनके दरमियान में कौन सी गुफ्तगू हुई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ लोग जो है ना, मेरे तक रखो गाली। कुछ लोग ऐसे घटिया लोग होते हैं कि ना वो मेरी बच्चों को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को रेप थ्रेट्स देते हैं। क्या? इसलिए कि ये कहकर अबे तू माशरे में गंदगी फैला रहा है, तेरी माँ के साथ, बीवी के साथ, बहनों के साथ ये करूंगा। ये वो दिमाग में रह जाता, एक हिट होता है। उनको जवाब तो नहीं देता मैं, ना जवाब बनता है उनका, मगर एक दिमाग में क्या कैसे लोग बसते हैं इस दुनिया में जो मुझे तमीज़ और तमद्दुन सिखा रहे हैं। मेरी माँ बाप मेरी बहनों को रेप थ्रेट देंगे। यह है मसला। हाँ, बहुत हाँ, बड़ा मसला है। दैट्स ट्रू, 100% आई एग्री। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी हाँ, होता है। sure। और ये सोचने वाली बात है कि किस लेवल पर गिर जाते हैं कि अगर अरे मैं पढ़े लिखे, ऐसा नहीं जाहिल कोई है, वो भाई यूनिवर्सिटी का बच्चा है और मैं बड़ा तुम्हारा घर तक का पता जानता हूँ, घर तक का। तो वो मसला यही है कि आप यू कैन नॉट अब मैं तो नहीं लड़ सकता जा जाके लोगों से यार। सही बात है ना, मेरा वो कैलिबर है कि मैं जाके हर चीज़ को, लेकिन मतलब इसकी एक कॉस्ट है शोहरत की, और इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है बर्दाश्त कर जाने वाली। लेकिन है तो बात ये है कि ये स्ट्रगल है हमारी। अगर लोग सामने से देख रहे होते हैं आपको तो वो देख रहे हैं कि नहीं यार ताबिश हाशमी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ये सब है, लेकिन दूसरी साइड ये है कि इस तरह से ये भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये सब फेस करना पड़ता है। आम हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, लोग डिप्रेशन के इसीलिए शिकार हो जाते हैं। आई एग्री। और ये जो आपने बताया ना कि मुझ पर हिट कर दो मसला, आप लोग इस सारे मामले के बारे में क्या कहते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये लोग किस तरह के हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं सबा फरिया और मास सफदर के बारे में। तो रिसेंटली मास सफदर ने एक नया व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था बासिल के लिए स्लाइड लेकर आ गए घर, ये क्या कर रहा है इस पे। सो इस व्लॉग के अंदर एक पार्ट आया था जो कि पहले मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। अब तुम्हें छोड़ देगी, दोनों को मजा आ रहा है चलाने में। अरे हाँ, ये है ये सी। चले अब चलते हैं भाई, स्लाइड उठाकर ये इससे तो पहले ही ले लो। चलो 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 चलो। इसको भी लेके चलते माज भाई। सो गाइस इस पार्ट के अंदर साफ नजर आ रहा होता है कि जब फरीहा बासिल के टॉय को यूज कर रही होती है तो सबा का बिहेवियर काफी अजीब सा होता है जिसको ऑडियंस ने भी महसूस किया था। मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। एम हसन कहते हैं सबा का इतना अजीब फेस बनता है जब शाज और फरीहा व्लॉग में होते हैं। आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज नोटिस्ड। साबिक भी कहते हैं सबा मेक्स एन अनोइंग फेस व्हेन सो एवर फरीहा एंड भैया अपीयर इन द व्लॉग। हैंड ग्रिपर भी कहते हैं 5/10 पर सबा का रिएक्शन देखो जब फरीहा वो चला रही थी। आई थिंक सबा हेट देम। यूजर भी यही कहते हैं सबा वैसे बहुत चालाक है, बासिल की चीजें बाकियों को इस्तेमाल करने नहीं देती। मास जब स्लाइड पे बैठा था तो सबा हंस रही थी, लेकिन जब फरिया बैठी तो इतना मुंह बनाया हुआ था। और इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा कमेंट्स थे इस वीडियो पे। तो गाइस मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि सबा जो है वो हसद करती है फरिया से? और क्या उससे वाकई ये चीज बर्दाश्त नहीं होती जब फरिया और भैया जो है वो व्लॉग में उनके साथ होते हैं? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि जुनेद अकरम की तरफ से आ रही है। ये न्यूज बताने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं कि इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि 18+ होने वाली है। तो वार्निंग मैंने आप लोगों को दे दी है। अब मैं आगे न्यूज की तरफ बढ़ता हूं। तो जुनेद अकरम ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड की जिसके अंदर कुछ बातें ऐसी थी जो उनकी हेटर के लिए थी, जिसका नाम था बिलाल हमीद, जो कि काफी सालों से जुनेद अकरम को डीएम्स में गालियां दे रहा है बिला वजह ही। तो इसी चीज का जब रिप्लाई दिया उन्होंने तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पहले तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं करने पे आ गया तो ऐसे लोगों को जेल तक पहुंचा सकता हूँ। उसके अलावा जुनेद अकरम ने उस लड़के के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स भी शेयर की और उसको वार्न भी किया कि आपकी लाइफ अफेक्ट कर सकती है इन हरकतों की वजह से। उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा यार, आई यूजुअली डोंट डू दिस बट कभी कभी लोग मजबूर करते हैं। अब ये इनबॉक्स है मेरा, ये एक भाई है बिलाल हमीद नाम है इनका।
इनकी आप ज़रा ये गालियाँ सुने। 11 जुलाई 2021 से गालियाँ दे रहे हैं, माँ चुदा तू और तेरी वीडियो भोसड़ी के गंजालन वगैरह वगैरह। फिर बीच में आके एडवाइस भी दे रहे हैं। फिर आज की देखें अगर आप तो माँ की खुश हो गई यार बहनचो तेरी भी और इस क्रिकेट की भी, ठीक है। अननेसेसरीली गालियाँ दे रहे हैं, ना मैंने कभी कुछ कहा ना कुछ लिया, ठीक है। अब इनके प्रोफाइल पे चलते हैं। आपका भाई है जियो गैसर का चैंपियन, ये देखते ही बता दिया रियाद में, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने बैच पहना हुआ, ये कंपनी का नाम भी आ गया, ओके। और थोड़ा अगर और फाइन करें इसको तो ये इनका पूरा नाम भी आ गया, बिलाल हमीद अमान, ठीक है जी। ये साहब हैं ये, और गेमर वेमर भी हैं, रियाद में नौकरी करते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। अच्छा, यूएई का तो सिस्टम ऐसा है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप ऑनलाइन इनको जमा करा दें स्क्रीनशॉट्स के साथ कि ये बंदा है। बंदे को लिंक्डइन से कंपनी से सीधा कंपनी को फ़ोन जाता है, एम्प्लॉय को इधर भेजो थाने, फिर थाने से माफियों वाले फ़ोन आते हैं। सऊदी का मुझे अंदाजा नहीं कितना डिजिटाइज है, ना भी हो तो वैसे 14 दिसंबर को मेटालिका आ रहा है, वैसे ही मैं सोच रहा था रियाद जाऊं, तो ये एक और रीज़न हो जाएगा रियाद जाने का। कोई मसला नहीं है, स्क्रीनशॉट दिखाने भैया आपके मुल्क के रेजिडेंट मुझे सना कर रहा है, मुझे जो है मैं हर्ट हुआ हूँ। फिर वो जैसा हर्ट करना आपको पता है। फिर सीधा इंशाल्लाह लौंडा वापस आएगा जौहर में, फिर वही CD70 की ज़िंदगी, चिंची के धक्के, गालम गलोच, लाइट नहीं होगी, गांड धोने के लिए गैस नहीं होगी, गर्म पानी नहीं होगा नहाने के लिए, बैक टू लाइफ, बैक टू रियलिटी हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, 2 मिनट का काम है। बताएं क्या करना है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जुनैद अकरम को ऐसे करना चाहिए था या ये गलत किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यूट्यूब कम्युनिटी में से शाहिद अनवर के बारे में। तो रिसेंटली शाहिद अनवर ने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर वो उन टिकटॉकर्स जो कि लाइव आते हैं उनको ट्रोल करते हैं और उनको ये कहते हैं कि अगर तुमने जिंदगी में थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो इस वक्त तुम पैसों के लिए भीख ना मांग रहे होते और ना ही तुम्हें कुत्ता बनना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को खुद दिखा देता हूँ। गरीबों, पुराने ज़माने में जब चोर पकड़ा जाता था तो चोर को गधे पे बिठा के उसका मुंह काला करके चप्पलों का हार और गांव-गांव में उस चोर को जो है लोगों को दिखाते थे। आजकल टिकटॉक में जितने भी भिखारी है डबल टैप मांगते हैं, एग्जैक्टली इनमें फ़र्क नहीं। फ़र्क ये है कि गले की जगह कुत्ते की तरह मुंह में चप्पल पकड़ा है। अगर ये भोसड़ी वाला बाबा ये सीख सकता है कि टिकटॉक पे लाइव जा सकता हूँ, फिर मैं गेम खेलूँगा, फिर मैं जो है अगर हार के मुझे पनिशमेंट, तो ये भोसड़ी वाला बाबा टिकटॉक सेलर सेंट्रल भी सीख सकता है। बाबा टिकटॉक सेलर सेंट्रल पे हम अगर प्रोडक्ट सेल करें, 1 बिलियन यूज़र है, हम दिन का 10-15 हज़ार डॉलर्स बना सकते हैं। लेकिन कमबख्त पाकिस्तानी बेगैरत आवाम अच्छी चीज़ को छोड़ के 2 टके की चीज़ों पे लगे हैं। लेकिन बाबा गलती आपकी भी है और आपके बेगैरत बच्चों की भी। अगर आपके बेगैरत बच्चे आपका ख्याल रखते, आप टिकटॉक पे भीख मांगते, काश हर बच्चा शाहिद अनवर होता। बाबा ये मैंने अपने बाप के लिए $3,40,000 की बेंटली बाई की है। मैं अपने बाप को बादशाह की तरह रखता हूँ ताकि मेरे माँ बाप जो है किसी के सामने जाए ना। 15,000 स्क्वायर फीट के महल में इतने खुश है कि हर दिन जिस भी दोस्त का फ़ोन आता है मैं देखता हूँ कैमरे पे, अब्बू हर कोना जो है अपने दोस्तों को दिखाते हैं और फख्र से कहता है कि मेरा बेटा। ओके, तो ट्रोलिंग वगैरह से रिलेटेड बात हो ही रही है तो अब हम बात कर लेते हैं डक्की भाई के बारे में। तो जैसे कि मिडिफाइड ने आपको बताया था कि डक्की भाई ने एक वादा किया था कि वो 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे ही उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया रिसेंटली जिसका टाइटल था 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स का वादा पूरा कर दिया, क्लीन शेव एंड टिंड डेयर, जिसमें उन्होंने अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैलेंज पूरा किया और अपने फैंस के साथ लॉयल होने का सबूत दिया। थोड़ी सी पहले मैं आप लोगों को क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुमसे वादा किया था, तुम लोगों से वादा किया था, इसलिए मैंने जो है मुझे सो इस बात पर काफी लोग उनको अप्रिशिएट करने लगे कि डक्की भाई अपने फैंस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है और उन सबकी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करता है। पहले मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ा देता हूँ। मियां अबू बकर कहते हैं मोस्ट लॉयल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन ऑन सोशल मीडिया, लव यू डक्की भाई। पाक सैवेज भी कहते हैं कांट इमेजिन पाकिस्तानी यूट्यूबर विल गो सो फार इन देयर करियर, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। मोहम्मद सुमैर भी कहते हैं आई कांट स्टॉप माई लाफ व्हेन आई सॉ फर्स्ट लुक, ब्रिलियंट डक्की ब्रो, वी प्राउड ऑफ योर प्रॉमिस। सो गाइस, क्या डक्की भाई ने अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स
सब्सक्राइबर्स का वादा पूरा करके अपनी रिस्पेक्ट को दोबारा दुबाला कर लिया है, या फिर डक्की भाई कंटेंट के लिए जोकर बना फिरता है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वेम्पायर वाईटी के बारे में। तो वेम्पायर वाईटी के बारे में पहले भी मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। तो रिसेंटली सैयद फहद ने एक स्टोरी अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बताया कि बिना किसी रीजन के वेम्पायर वाईटी का इंस्टा परमानेंटली डिसेबल हो चुका है एंड उन्होंने अपना न्यू अकाउंट बना लिया और उस अकाउंट को अचानक डिसेबल होने की वजह से वेम्पायर वाईटी बहुत परेशान है। पहले मैं आप लोगों को वो स्टोरी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बैड न्यूज़ ये है कि वेम्पायर वाईटी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया है इंस्टाग्राम की तरफ से। अब अल्लाह जाने उसमें क्या पंचायत हुई है, उन्होंने हमेशा के लिए मतलब उसको ख़त्म कर दिया है। अब शायद वो कभी वापस ना आए, तो खैर हो गई। आप लोग सपोर्ट करो भाई, ये उसका इंस्टा का अकाउंट है वेम्पायर वाईटी का, इस पे जाकर फॉलो करो। खैर हो गई और उसको दिलासा दो, कोई बात नहीं यार, इससे ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप लोग हो तो उसको क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, बेचारा टेंशन में। तो जल्दी से जाके फॉलो करो और बोलो भाई कोई मसला नहीं है। अभी 1 लाख प्लस फॉलोवर थे ना, अभी आप लोग 2 लाख फॉलोवर्स उसके करा दो, टेंशन वाली बात नहीं है, सेट हो गया। और फिर अपने न्यू अकाउंट के बारे में अपडेट देते हुए वेम्पायर वाईटी कहते हैं, पुराना अकाउंट डिसेबल हो गया है भाई, आपके भाई ने नया अकाउंट बना लिया है। ये बिल्कुल ऑफिशियल अकाउंट है वेम्पायर वाईटी 109 इसकी वो है, यूज़र नेम फुल 109 चल रहा है आपका भाई, ये देखो बस यही है और सारे फेक हैं यार, उनको छोड़ो, इधर फॉलो करो और बाकी वॉलपेपर चेक करो। अब बात कर लेते हैं गेमिंग न्यूज के बारे में। तो GTA 6 का पहला ट्रेलर आ चुका है। मिडिफाइड ने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था कि GTA 6 के बारे में ऐसी एक बड़ी न्यूज आने वाली है। तो अब रॉकस्टार ने खुद बता दिया कि GTA 6 का जो पहला ट्रेलर है वो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। जिस चीज पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर जे प्लेस कहते हैं, गेट रेडी 5 दिसंबर 7 PM GTA 6 ट्रेलर कमिंग। एनिमे न्यूज में क्लैम्स कार्ड कैप्टर सकूरा क्लियर कार्ड मांगा जो है वो एंड हो चुका है फ्राइडे को, लेकिन उसकी एक स्पेशल आर्क आने वाली है जो कि अप्रैल 2024 में होगी। और सेकंडली हम बात कर लेते हैं लेड बैक कैंप के बारे में। तो उसके सीजन 3 का न्यू कैरेक्टर विजुअल और पीवी ब्रॉडकास्टिंग जो है अप्रैल में हो रही है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होने वाली है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में अनबायस्ड न्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।